राहुल गांधी, एक नाम जिसे कभी देश ने शहजादा कहा, कभी पप्पू बोलकर मजाक बनाया। आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। लेकिन वक्त का खेल देखिए, जिस इंसान को लोग एक मजाक समझते थे, आज वही राहुल गांधी वापस पॉलिटिक्स के सेंटर में आ चुके हैं। आज हम एकदम आसान भाषा में राहुल गांधी की पूरी कहानी समझेंगे। उनका बचपन, उनकी ट्रेजेडी, उनका डाउनफॉल और फिर एक इम्पॉसिबल कमबैक। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। 19 जून 1970 को दिल्ली के होली फैमिली हॉस्पिटल में एक लड़का पैदा होता है, राहुल गांधी। उनका परिवार इंडिया का सबसे ताकतवर पॉलिटिकल परिवार था। दादा जवाहरलाल नेहरू, इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर। दादी इंदिरा गांधी, देश की इकलौती महिला प्राइम मिनिस्टर। पिता राजीव गांधी, सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर। मां सोनिया गांधी, फ्यूचर कांग्रेस प्रेसिडेंट। राहुल एक नॉर्मल बचपन नहीं जी सकते थे। उनकी स्कूलिंग दिल्ली के अच्छे स्कूल्स में होती है। फिर 1981 में वो डून स्कूल देहरादून चले जाते हैं। सब ठीक चल रहा था, पर 31 अक्टूबर 1984 सब कुछ तोड़कर चला गया। इसी दिन उनकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। In 1984, former Indian Prime Minister Indira Gandhi was assassinated by her own security guards. It happened in the aftermath of the Golden Temple being stormed. Gandhi's assassination led to shockwaves across the nation. It led to some of the worst communal violence that India has ever seen. राहुल तब सिर्फ 14 साल के थे। इस मर्डर के बाद राहुल पर सिक्योरिटी बहुत बढ़ गई। स्कूल जाना बंद, घर से बाहर जाना बंद, टीचर्स घर आकर पढ़ाते थे। राहुल बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग हो गए। 1990 में माहौल थोड़ा नॉर्मल हुआ और राहुल हार्वर्ड पढ़ने गए। लेकिन 1991 में उनके पिता राजीव गांधी की भी बॉम्ब ब्लास्ट में मौत हो गई। एक बच्चे के लिए ये तीसरी बड़ी ट्रेजेडी थी। 1980 में चाचा संजय गांधी की मौत, 1984 दादी की हत्या, 1991 पिता की हत्या। इसके बाद राहुल की सिक्योरिटी और टाइट कर दी गई। इसी वजह से उन्होंने अपना नाम बदला। राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल विंसी के नाम से पढ़ाई की। वो फ्लोरिडा के रॉलिंस कॉलेज और फिर ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। राहुल इतना पढ़ चुके थे कि उन्होंने सोचा कि वो पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। वो अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जीना चाहते थे, पर फैमिली की लेगेसी उन्हें वापस खींच लाती है। 1999 में राहुल इंडिया वापस आते हैं। तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चल रही थी। कांग्रेस को वापस स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रही थी सोनिया गांधी। राहुल को अमेठी से इलेक्शन लड़ाया गया। ये कांग्रेस का मजबूत गढ़ था और राहुल अपने पहले ही इलेक्शन में 2.5 लाख वोट से जीत गए। 2004 में कांग्रेस जीती और सबको लगा सोनिया गांधी पीएम बनेंगी, लेकिन राहुल ने अपनी मां को मना कर दिया। डर था कि उनके परिवार में फिर से कोई नुकसान न हो जाए। मनमोहन सिंह पीएम बने। 2009 में राहुल और कांग्रेस दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया। राहुल अमेठी से फिर बड़ी जीत लाते हैं। लोग उन्हें एक एजुकेटेड और सीरियस लीडर समझने लगे। सब कुछ ठीक लग रहा था। सोशल मीडिया का टाइम आ चुका था। राहुल की कुछ स्पीचेस में गलतियां हो गईं, कुछ लाइंस फनी लग गईं और ट्रोल पेजेस ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया। सॉरी 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 सॉरी। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। ऑपोजिशन ने उन्हें पप्पू बोलना शुरू कर दिया। मीडिया क्लिप्स बार बार चलाती रही। इंटरनेट पर हर रोज उनके मीम्स बनने लगे। वही राहुल जिसे कभी यूथ आइकन कहा जा रहा था, अब मजाक का सेंटर बन गए। 2014 में नरेंद्र मोदी की वेव आई। अच्छे दिन, चाय वाला वर्सेस शहजादा और पूरा नैरेटिव बदल गया। कांग्रेस की हिस्ट्री की सबसे बड़ी हार हुई।
उन्हें बस 44 सीट मिली। राहुल खुद सीट जीत गए थे, पर देश उन्हें हार का दोषी समझने लगा। 2019 में राहुल अमेठी तक हार गए। उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट की सीट छोड़ दी। सबको लगा राहुल गांधी खत्म। राहुल कुछ साल शांत रहे। फिर 2022 में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा अनाउंस की। कन्याकुमारी से कश्मीर 3570 किलोमीटर, पैसे नहीं पैर से। राहुल लोगों के बीच गए, किसान, मजदूर, स्टूडेंट और नॉर्मल लोग। सिंपल कपड़े, सिंपल बात, बिना शो ऑफ। लोगों ने पहली बार राहुल को एक रियल आदमी की तरह देखा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी। जैसे अभी देखो बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका। गर्मी, तूफान, ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली। उनकी इमेज धीरे धीरे बदलने लगी। जो मीडिया दुनिया और उन्हें इग्नोर कर रही थी, पर सोशल मीडिया में उनके वीडियोस वायरल होने लगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, वो राहुल गांधी मर चुका है जिसे आप पप्पू बोलते थे, वो गया। और सच में उनकी पर्सनालिटी में बहुत बदलाव दिखने लगा। गया वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। इलेक्शन आया, सब समझ रहे थे बीजेपी फिर से बड़ी जीत हासिल करेगी, पर जब रिजल्ट आया कांग्रेस की सीट्स 99 हो गई, जो पहले से डबल थी। राहुल रायबरेली और वायनाड दोनों सीट जीत जाते हैं और अमेठी में उनका ड्राइवर स्मृति ईरानी को हरा देता है। यह बदलाव छोटा नहीं था। लोगों ने राहुल को फिर से सीरियस लीडर समझना शुरू कर दिया। राहुल ने फिर एक बड़ा मुद्दा उठाया, वोटिंग और शेयर मार्केट मैनिपुलेशन का। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से उनकी आवाज और तेज हुई। आज उनका सपोर्ट बेस फिर से बढ़ रहा है। यूथ उनकी बातें सुन रहा है। लोग उन्हें एक पॉसिबल फ्यूचर पीएम की तरह देख रहे हैं। राहुल गांधी की कहानी एक मैसेज देती है, जिंदगी में गिरना गलत नहीं होता, गिरकर वापस उठना सबसे बड़ी जीत होती है। जिसे लोग पप्पू बोलकर हंसते थे, आज वही राहुल गांधी फिर से देश की पॉलिटिक्स का एक बड़ा नाम बन गए हैं। क्या राहुल गांधी कभी प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे? ये देश डिसाइड करेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।